नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए हम आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए एक नई योजना है उसके बारे में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे भारत में आउटसोर्स कर्मियों के लिए 18,000 रुपये सैलरी फिक्स और 2025 में सरकार का तोहफा। अब हर महीने 30% ज़्यादा होगी कमाई। तो इन्हीं सब बिंदुओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी वीडियो आती है उनकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार 2025 में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई योजना लेकर आई है और इस योजना का उद्देश्य इन कर्मचारियों को बेहतर वेतन, नौकरी की सुरक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। इस नई नीति के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी में कम से कम 15% और ज़्यादा से ज़्यादा 30% की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि कर्मचारियों के अनुभव, कौशल और उनके प्रदर्शन के आधार पर तय की जाएगी। इस कदम से न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार होगा। नई पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की कम से कम सैलरी 18,000 रुपये प्रति महीना तय की गई है। इसके साथ ही कंपनियों को यह भी ध्यान रखना होगा कि कर्मचारियों को समय पर ही सैलरी मिले और हर महीने की 7 तारीख को सैलरी उन्हें मिल जानी चाहिए। अगर कोई कंपनी देरी करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने एक नया अध्यादेश जारी किया है जिसका नाम समान वेतन और मानदेय है। इस आदेश के अनुसार आउटसोर्स, संविदा और ठेका कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन और मानदेय पॉलिसी मिलेगी। यह पॉलिसी विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इसमें आईटी सेक्टर, कॉल सेंटर, डेटा एंट्री और अन्य सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। सरकार का यह फैसला न केवल कर्मचारियों के हित में है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह नियम पूरे भारत में लागू होंगे और सरकार इन नीतियों को सभी राज्यों में सही तरीके से लागू करने के लिए कदम उठाएगी। आउटसोर्स कर्मचारी सशक्तिकरण योजना क्या है, आइए इसके बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स कर्मचारी सशक्तिकरण योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य आउटसोर्स कर्मचारियों को समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी नौकरी के अवसर प्रदान करना है। यह योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। समान वेतन और समान मानदेय क्या है, यह नया आदेश, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सरकार ने समान वेतन और मानदेय का एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार आउटसोर्स, संविदा और ठेका कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान ही वेतन और मानदेय मिलेगा। यह आदेश इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत पर आधारित। परमानेंट जॉब पॉलिसी, स्थिरता और सुरक्षा का वादा क्या है, सुरक्षा का वादा यहाँ पर अब आप देखेंगे। नई नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है परमानेंट जॉब पॉलिसी। इसके तहत 3 साल लगातार काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का अवसर दिया जाएगा। यह नीति कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करेगी और उनके कैरियर को स्थिरता देगी। परमानेंट जॉब पॉलिसी के प्रमुख लाभ क्या है, इसके लाभ अब यहाँ पर हम देखेंगे। नौकरी की सुरक्षा और स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे पीएफ, ग्रेजुइटी, मेडिकल इंश्योरेंस, कैरियर ग्रोथ के बेहतर विकल्प, लोन और क्रेडिट सुविधाओं तक आसान पहुंच। यह पॉलिसी
यह पॉलिसी आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त करेगी और यह अपने कार्यस्थल पर अधिक समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे वे बिना किसी डर के अपना काम कर सकेंगे और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे। नई पॉलिसी के मुख्य प्रावधान क्या है? इसके मुख्य प्रावधान आइए देखते हैं। सरकार ने इन सभी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी बनाई है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा होगा। न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान। नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों की कम से कम 18,000 रुपये प्रति महीना तय की गई है। यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे पहले कर्मचारियों को इससे भी कम पैसे मिलते थे। इसके साथ ही कंपनियों को यह भी ध्यान में रखना होगा कि कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिले और हर महीने की 7 तारीख को सैलरी मिल जानी चाहिए। अगर कोई कंपनी देरी करती है तो उसे जुर्माना लगाया जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि और अतिरिक्त भत्ते, इसमें क्या होगा ये इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। नई पॉलिसी में यह भी तय किया गया है कि हर साल कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। हर साल कर्मचारियों के वेतन में कम से कम 5% की वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों को यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता जैसे फायदे भी मिलेंगे। काम के घंटों में सुधार कैसे होगा आइए इसके बारे में जानते हैं। नई पॉलिसी के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों से एक हफ्ते में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता है। अगर किसी कर्मचारी को ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसे ओवरटाइम का पैसा दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों की सेहत अच्छी रहेगी और वे अपनी निजी जिंदगी पर भी समय दे पाएंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हम देखेंगे कम वेतन, रेगुलर कर्मचारियों के मुकाबले कम सैलरी मिलती है इनको, और जॉब इंश्योरिटी, जब कोई गारंटी नहीं होगी कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। सीमित लाभ, हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसे फायदे नहीं मिलते हैं। कम मान्यता, उनके काम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। कार्य जीवन संतुलन, काम के घंटे बहुत लंबे होते हैं जिससे अपनी निजी जिंदगी के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।